हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के बारे में जो पैरालिसिस के पेशेंट में बहुत स्पीडी रिकवरी दे सकती है, जल्दी से जल्दी आपको इस बीमारी से रिकवर होने में मदद कर सकती है। जब हम ड्राई फ्रूट्स और सीड्स की बात करते हैं तो ये लेने क्यों ज़रूरी है डेली डाइट के अंदर, इनका बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारी डाइट के अंदर, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा करने में मदद करते हैं। अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन होते हैं। जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें तो हम बोल देते हैं कि आप अपनी डाइट में फ़िश ऐड ऑन कर दीजिए, एग्स ऐड ऑन कर दीजिए या चिकन सूप ऐड ऑन कर दीजिए ताकि आपकी रिकवरी स्पीड अप हो जाए, क्योंकि इन सारी फूड आइटम्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी भरपूर मात्रा के अंदर होते हैं, विटामिन डी भरपूर होता है, तो आपकी रिकवरी फेज को ये शॉर्ट कर देते हैं, जल्दी से जल्दी रिकवर आपको करवा देते हैं क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ आने लगती है। अब जो पेशेंट्स कम्प्लीटली वेजिटेरियन होते हैं, अगर हम उन्हें कहते भी हैं कि आप अपनी डाइट स्विच करके देखिए, एक दवाई के तौर पे आप अगर एग्स ऐड ऑन कर सकते हैं तो कुछ पेशेंट कर लेते हैं, बट कुछ पेशेंट्स नहीं भी कर पाते क्योंकि बचपन से ही वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन रहे हैं, तो उनके लिए अब नॉनवेज खाना बहुत मुश्किल होता चला जाता है, तो हम वहाँ पर फोर्स नहीं कर सकते उन्हें। बट जो पेशेंट्स वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी अगर आप नट्स और सीड्स ऐड ऑन करते हैं अपनी डेली डाइट के अंदर और मिल्क ऐड ऑन कर देते हैं तो वो सेम काम करता है एज कम्पेयर टू आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट। पहले लोग वेजिटेरियंस जितने भी होते थे उनके अंदर कोई भी डेफिशिएंसीज देखने को नहीं मिलती थी क्योंकि उनका खाना पीना इस तरीके का होता था कि बैलेंस डाइट लेते थे। बट अब के सिनारियों में जितने वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं उनके अंदर विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि हम अपनी डाइट के अंदर में से डेयरी प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं, नट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं रहता। बट अब से हम क्या करेंगे, डेली डाइट के अंदर हम नट्स और सीड्स को ऐड ऑन करेंगे। तो ऐसे 5 नट्स एंड सीड्स हैं जो आपके रिकवरी को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ आमंड्स, बादाम जिसे आप कहते हैं। इसे आप भिगो कर ले सकते हैं, रात में आपने भिगो दिया, सुबह 5-6 दाने आप खा सकते हैं। जब पीक विंटर्स है तो भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप मिल्क के साथ ऐसे बादाम का पाउडर बना के भी ले सकते हैं या मिल्क में ही मिला के भी ले सकते हैं। सेकेंड वन जो आपका है वो है वॉलनट्स, जिसे अखरोट बोलते हैं। अखरोट के 2-3 दाने आप रात के समय अखरोट को खोल के भिगो दीजिए और मॉर्निंग में उठ के मिल्क के साथ या वैसे भी शहद में मिला के भी ले सकते हैं। जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक है वो हनी का कंजम्पशन ईजिली कर सकते हैं। अब जब पीक विंटर्स है तो हम अखरोट को भी ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में या दूध के साथ वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम समर्स में ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं तो हमें भिगोकर ही करना है, या स्पेशली ये जो सीज़न है जब शरद वाला, ऑटम वाला फेज आता है, उस टाइम पे भी पित्त बढ़ता है, तो हम भिगोकर इस्तेमाल करेंगे रैदर दैन ऐसी सूखा खाना। जब पीक विंटर्स आ जाएगी, दिसंबर जनवरी का टाइम आता है, तो आप इसका पाउडर बनाकर सूखा बिना भिगोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आपका है फिग्स, जिसे अंजीर बोलते हैं। अंजीर के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, प्लस जो पेशेंट पाइल्स के होते हैं उन्हें भी रिकमेंड किया जाता है कि अंजीर का इंटेक करें। तो अंजीर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, रात भर भिगो दिया, मॉर्निंग में उठ के उसका 1-2 जो रिंग्स होते हैं जिस फॉर्म में वो होता है आप कंज्यूम कर सकते हैं दूध के साथ, तो बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, आपकी बॉडी में एनर्जी भी देता है, प्लस आपका गट भी अच्छा रहता है। फोर्थ जो आइटम है वो है आपका फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी के बीज। अलसी के बीज का इस्तेमाल हम ज़्यादातर कैसे करते हैं, उसको रोस्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं, रोस्ट करके उसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, आप किसी सब्जी में भी डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, या बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर बना के यूज़ कर सकते हैं रोस्टेड फॉर्म में। और फिफ्थ आपका है पम्पकिन सीड्स, इसको भी आप रोस्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके। आजकल आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के मिक्सचर्स भी आते हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इनमें एडेड सॉल्ट होते हैं, तो बेटर है घर पे ये सारे चीज़ें आइटम्स लाकर उसको हल्के फ्लेम पे रोस्ट करके रख लीजिए और डेली रूटीन के अंदर थोड़ा सा मात्रा में आपने जैसे 4-5 दाने सबके थोड़े थोड़े हो गए, आप जब मॉर्निंग इवनिंग टी ले रहे हैं या मिल्क ले रहे हैं उसके साथ आप कंज्यूम कर लीजिए। बस एडेड सॉल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बीपी को भी बढ़ाता है, और अगर आप मिल्क के साथ ले रहे हैं तो सॉल्ट और मिल्क वैसे भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक हैं वो हनी के साथ बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बट जो डायबिटिक हैं वो हनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं, ये क्या मदद करते हैं आपकी रिकवरी में, कैसे मदद करते हैं? इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड होते हैं ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छे से बने रहे, प्लस आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज अगर बन रही होती है उसको पूरा करते हैं। तो नट्स बहुत अच्छा काम करते हैं आपकी रिकवरी के अंदर, क्योंकि हमने देखा है जो पेशेंट्स नॉनवेज का इंटेक कर रहे हैं, नट्स का इंटेक कर रहे हैं, मिल्क का इंटेक कर रहे हैं, प्रोटीन का अच्छा इंटेक कर रहे हैं, दालें वाले सब ले रहे हैं अच्छे से, तो उनकी मसल मास अच्छी रहती है, मसल सूखने नहीं स्टार्ट होते, मांसपेशियां पतली नहीं पड़ती हैं, अच्छी रिकवरी जल्दी से जल्दी आ रही होती है क्योंकि उनकी बॉडी वार्म रहती है। और जब भी हम पैरालिसिस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एज पर अगर आयुर्वेद बात की जाए, तो वहां पर गर्म तासीर का इलाज दिया जाता है ताकि आपकी मांसपेशियों में कोई ऐंठन अकड़न ना बने और आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। तो सारी प्रॉपर्टीज ये हमारी नट्स के अंदर, सीड्स के अंदर प्रेजेंट है। प्लस आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, इसलिए भी ये एज अ प्रिवेंशन काम करते हैं, आपका रिस्क खत्म कर देते हैं हार्ट डिजीजेस का, ब्रेन के डिसऑर्डर्स का, प्लस आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि नट्स की, सीड्स की इंपॉर्टेंस है क्या हमारी डेली डाइट के अंदर, और आज से ही आप चीज़ों को ऐड ऑन करना स्टार्ट करोगे अपनी डाइट में। आपको फिर भी लगता है कोई डाउट्स हैं, कुछ चीज़ पूछना है या हमें किस तरीके से खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आप टीम ऑफ डॉक्टर से कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मेरी ऐसी कंडीशन है, प्रेजेंट मेरी जो कंडीशन है वो इस तरीके की है, मूवमेंट कितनी है, रिपोर्ट्स में क्या आया था, हेमरेज का केस था, क्लॉट का केस था या क्या था, आप रिपोर्ट शेयर करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट हम रिकमेंड करते हैं, आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस हम समझाते हैं, क्या आपको प्राणायाम ऐड ऑन करने हैं या आपको किस तरीके से एक्सरसाइज डेली रूटीन के अंदर करनी है, कैसी डाइट फॉलो करनी है, वो गाइड किया जाता है विद हमारी जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती है उसके साथ, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर कर सकें, दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकें और दूसरों पे जो डिपेंडेंसी आ गई है उसको ख़त्म कर सकें। क्योंकि आपको अपने एंड पे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है कि मुझे इस बीमारी को हराना है। तो जो भी हम प्रिकॉशंस बताते हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो विद इन अ मंथ श्योरली आपके अंदर रिकवरी देखने को मिलती है, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, सुधार दिखने स्टार्ट हो जाता है। अब सुधार कई तरीकों से होता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप पूरे ठीक हो जाओगे, बट 1 महीने में जो चेंजेस हैं, जैसे आप अगर उठ नहीं पा रहे थे, अब उठना स्टार्ट हो गया है, चलने की चाल में आपका स्पीड नहीं थी, अब स्पीड बढ़ गई है, पैर रखने का तरीका सुधर गया है, ये सारे आपके रिकवरी के स्टेप्स होते हैं। कभी भी रिकवरी एक एब्रप्ट जंप के साथ नहीं आती, ये स्टेप्स में आती है। हर किसी की रिकवरी का रेट डिफरेंट होता है, हर किसी इंसान का रेट ऑफ रिकवरी अलग अलग होता है, एज पर नुकसान क्या था ब्रेन के अंदर, कितना डैमेज था और अब उसने कितनी प्रिकॉशंस फॉलो की, उस सारी कंडीशंस पे आपकी रिकवरी डिपेंडेंट होती है। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपको जो प्रिकॉशंस बताई जाती है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए और डेली डाइट के अंदर नट्स, सीड्स को आज से ही आप ऐड ऑन कर दीजिए और हमें बताइएगा कि कितना सुधार आपको महसूस हुआ इस सारी आइटम्स को ऐड ऑन करने पे, क्योंकि हम पेशेंट्स फीडबैक है उसी पे आगे चलकर वर्क करते हैं। और भी आपको कुछ क्वेरीज हो तो उसके रिगार्डिंग भी हम आगे चलकर वीडियोस लेकर आते रहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।